ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कैसे कमर तोड़ी थी, इसका एक नया सबूत भी सामने आया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई। और 7 मई की रात भारत की वायुसेना और सैन्य खुफिया यूनिट्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान की जमीन पर लहलहा रही आतंक की फसल और उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की स्ट्राइक में 100 आतंकी मिट्टी में मिल गए, तो वहीं जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार और करीबी भी ढेर हुए। अब आतंकी मसूद अजहर के परिवार के खात्मे का नया सबूत सामने आया है। जहां बहावलपुर की मस्जिद को मसूद अजहर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उसे भारतीय वायुसेना ने राख कर दिया, तो वहीं उसमें छिपे आतंकियों को खाक में मिला दिया। अब उसी बहावलपुर में 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 21 कब्र में दफन है वही चेहरे जिनके खून में भारत के खिलाफ जहर था, जो आतंक के सरगना का खानदान था, जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाते थे। जानकारी के मुताबिक इन कब्रों में मसूद अजहर का भाई, भतीजा, बहन, भांजा और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी खुद इन जनाजों में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अब तक खामोश है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए, और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के कब्र तक पहुंच चुकी है। जिन कब्रों पर पाकिस्तान अब फूल चढ़ा रहा है, वो असल में भारत के रॉकेट्स और मिसाइलों का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दूसरा चेहरा ये है कि पाकिस्तान अब अपने आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर निकाल रहा है। यानी वार हुआ था, वार की चोट लगी थी, अब उस चोट को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कैसे कमर तोड़ी थी, इसका एक नया सबूत भी सामने आया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई। और 7 मई की रात भारत की वायुसेना और सैन्य खुफिया यूनिट्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान की जमीन पर लहलहा रही आतंक की फसल और उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की स्ट्राइक में 100 आतंकी मिट्टी में मिल गए, तो वहीं जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार और करीबी भी ढेर हुए। अब आतंकी मसूद अजहर के परिवार के खात्मे का नया सबूत सामने आया है। जहां बहावलपुर की मस्जिद को मसूद अजहर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उसे भारतीय वायुसेना ने राख कर दिया, तो वहीं उसमें छिपे आतंकियों को खाक में मिला दिया। अब उसी बहावलपुर में 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 21 कब्र में दफन है वही चेहरे जिनके खून में भारत के खिलाफ जहर था, जो आतंक के सरगना का खानदान था, जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाते थे। जानकारी के मुताबिक इन कब्रों में मसूद अजहर का भाई, भतीजा, बहन, भांजा और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं।
पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी खुद इन जनाजों में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अब तक खामोश है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के कब्र तक पहुंच चुकी है। जिन कब्रों पर पाकिस्तान अब फूल चढ़ा रहा है वो असल में भारत के रॉकेट्स और मिसाइलों का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दूसरा चेहरा ये है कि पाकिस्तान अब अपने आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर निकाल रहा है। यानी वार हुआ था, वार की चोट लगी थी, अब उस चोट को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों की कैसे कमर तोड़ी थी, इसका एक नया सबूत भी सामने आया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई। और 7 मई की रात भारत की वायुसेना और सैन्य खुफिया यूनिट्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान की जमीन पर लहलहा रही आतंक की फसल और उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की स्ट्राइक में 100 आतंकी मिट्टी में मिल गए, तो वहीं जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार और करीबी भी ढेर हुए। अब आतंकी मसूद अजहर के परिवार के खात्मे का नया सबूत सामने आया है। जहां बहावलपुर की मस्जिद को मसूद अजहर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उसे भारतीय वायुसेना ने राख कर दिया, तो वहीं उसमें छिपे आतंकियों को खाक में मिला दिया। अब उसी बहावलपुर में 21 कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 21 कब्र में दफन है वही चेहरे जिनके खून में भारत के खिलाफ जहर था, जो आतंक के सरगना का खानदान था, जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाते थे। जानकारी के मुताबिक इन कब्रों में मसूद अजहर का भाई, भतीजा, बहन, भांजा और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी खुद इन जनाजों में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अब तक खामोश है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के कब्र तक पहुंच चुकी है। जिन कब्रों पर पाकिस्तान अब फूल चढ़ा रहा है वो असल में भारत के रॉकेट्स और मिसाइलों का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दूसरा चेहरा ये है कि पाकिस्तान अब अपने आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर निकाल रहा है। यानी वार हुआ था, वार की चोट लगी थी, अब उस चोट को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।